हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग उसी टॉपिक को देखेंगे जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि बहुत कुछ याद करना आपको मालूम है और हर दिन ऐसा लगता है कि पता नहीं याद रहेगा नहीं रहेगा, एग्ज़ाम के टाइम भूल जाए। तो उस चीज़ को आप रिवाइज़ करो, उसका एक ही सॉल्यूशन है रिवीजन, और कम से कम अपने कंटेंट को रखो जिसको आप रिवाइज करके और श्योर शॉर्ट टॉपिक का वीडियो बनाओ। तो इसलिए हम लोग आज डिस्कस करने वाले कम्युनिकेशन बैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो है लैंग्वेज बैरियर। जब भी आप कम्युनिकेट करते हो तो लैंग्वेज एक बैरियर बन के आता है, क्योंकि हर आदमी, जैसे आप रीजनल लैंग्वेज होता है और या फिर एक इंटरनेशनल लैंग्वेज होता है, तो आप यदि रीजनली किसी से बात कर रहे हो तो वो उस चीज़ को नहीं समझ पे आ रहा है। यदि आप कोई वर्ड रीजनल वर्ड बोल दिए, जैसे एक मेरा दोस्त था, वो यूपी से था, तो वो कद्दू को कुछ और बोलता था, और हमारे यहाँ कद्दू को हम लोग लौकी है ना, लौकी को कद्दू बोलते हैं, वो कुछ और बोलता है। तो हमको समझ में नहीं आ रहा था क्या बोल रहा है। तो फिर हम बोले अच्छा, ये तो रीजनल लैंग्वेज की वजह से जब बैरियर आ जाता है, या फिर लैंग्वेज आपका समझ में नहीं आता है, जार्गन्स यूज कर देते। तो मेडिकल में क्या होता है, डॉक्टर जो है जार्गन्स एक दो बोल देते तो समझ में ही नहीं आता है। तो इस तरह का जब बैरियर आने लगे, आपको समझ में कम्युनिकेशन ना आए, तो उसे लैंग्वेज बैरियर कहते हैं। इमोशनल साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होता है, जब आप किसी चीज़ के प्रति जजमेंटल होते हो। हर आदमी का हर चीज़ के लिए इमोशन अलग होता है। किसी को भगवान के लिए इमोशन एट मैक्स होता है, हाईएस्ट पोजीशन पे रहता है, तो किसी के लिए किसी और चीज़ मनी होता है, किसी के लिए पेरेंट्स होते हैं। तो हर के लिए अलग इमोशन है। साइकोलॉजिकल बैरियर की वजह से भी होता है। जैसे कि किसी चीज़ में, किसी चीज़ को सीखने के लिए वो तुरंत सीख जाता है, कोई नहीं सीखता है। तो इस साइकोलॉजिकल बैरियर भी होता है कि आप किसी चीज़ के प्रति आपका जजमेंटल आप बना लेते हो, ओपिनियन बना लेते हो किसी चीज़ के प्रति कि ये तो ऐसा ही होगा। यदि कोई लड़की जीन्स पहन रही है, शॉर्ट्स पहन रही है, तो ये ऐसे ही होगी। ये सब क्या है, आप प्री एज्यूम कर ली हो किसी के बारे में। तो इस टाइप के बैरियर को हम लोग साइकोलॉजिकल या इमोशनल बैरियर बोलते हैं। फिजिकल बैरियर क्या होता है, डिस्टेंस से रिलेटेड होता है। जब आप डिस्टेंस में किसी से बात करते हो तो चैनल या फिर किसी चीज़ का माध्यम का यूज करते हो, तो उसमें क्या होता है, नॉइज़, ये सब डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। जैसे पुअर साउंड क्वालिटी, एक्सेसिव बैकग्राउंड साउंड। आप कभी कभी बोलते हो ना, किसी का वीडियो देखते हो तो बोलते हो वीडियो के बैकग्राउंड में बहुत आवाज़ आ रही है, जिसकी वजह से आप क्लियरली नहीं सुन पाते हो। तो इस समय किस टाइप का बैरियर होता है, फिजिकल बैरियर होता है। कल्चरल बैरियर, हर सोसाइटी में अलग वैल्यू, बिलीफ और परसेप्शन होता है। तो जैसे हिंदू में किसी से मिलते हैं तो प्रणाम करते हैं। मुस्लिम में आप जानते हो कि वो लोग हाथ का अलग पोस्चर होता है। तो सब तो आप जो करोगे और वो जो करेंगे तो उसको समझना पड़ेगा। जब आप किसी से बात करते हो तो कल्चरल कनेक्शन भी होना चाहिए, तभी अच्छे से बात हो पाएगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या होता है, हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग द एम्प्लॉय दैट माइट रिजल्ट इन द कॉमर्शियल फेल्योर ऑफ। जब आप किसी ऑफिस में काम करते हो, ठीक है, और उसमें क्या होता है, जो अपर बॉस जो होता है वो नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन को है ना ट्रांसफ़र करता है, और उस बीच में यदि मीडिएटर होता है ना, कि एचआर हो गया, सीईओ हो गया, वो यदि उस चीज़ को मैनिपुलेट कर दे या फिर सही से ना पहुँचे, तो नीचे के एम्प्लॉय के पास उस मैसेज में समझने में, और वो मैसेज क्या हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा। तो इस तरह के जब इंस्टीट्यूशन में बैरियर आ जाता है चीज़ को समझने के लिए, तो उसको ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर बोलते हैं। और नेक्स्ट जो भी बाकी है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही।